गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वास्थ्य टीम के कर्तव्य जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एक कम्युनिटी नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसके जो 5वीं चैप्टर है प्रथम वर्ष के छात्राओं के लिए, आज उसको मुझे बताना है और आप लोग को समझना है। पहला जो क्वेश्चन है, जो इसका क्वेश्चन आपके सामने आता भी है और आपके जवाब देने भी होते हैं। स्वास्थ्य दल क्या है, जो आपके सामने है, स्वास्थ्य दल किसको कहते हैं और ये स्वास्थ्य टीम के कर्तव्य के अंदर जितने भी आपको हम आज पढ़ाएंगे क्या होता है और उसके मुख्य प्रमुख सदस्य कौन कौन से लोग होते हैं, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को दल को स्वास्थ्य टीम कहा जाता है। दल के उद्देश्य परिसर मिलजुल कर कार्य करने का लक्ष्य होता है और उसका भले ही उसका ज्ञान, कार्य करने की शैली और उसके तरीकों पे व्यक्तिगत अलग हो, और इसलिए दल को संदर्भ में हम एक तरीके से देखा जाता है। जहाँ तक ये देखा जाता है कि दल का एक अपना एक उद्देश्य होना चाहिए, दल सदैव नियमों का पालन एक तरीके से करना चाहिए, दल के सदस्य परस्पर मिलजुल कर आपस में सही तरीके से करना चाहिए, जिस तरीके से टीम के प्रत्येक सदस्य का लक्ष्य एक ही हो और टीम के सदस्य परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। ये हो गया आपका स्वास्थ्य दल क्या होते हैं, इसका जो मुख्य जवाब है। यहाँ तक और एक चीज़ देखने को मिलता है कि टीम परस्पर जब सदस्य आपस में एक मिलजुल कर कार्य करती हैं, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना एक मुख्य उद्देश्य है। ये सदस्य टीम के नियमों को पालन भी करती हैं और यह इसके नियम जो स्वास्थ्य मंत्रालय परिवार कल्याण के द्वारा इसके लिए भारत सरकार को अपनी नीतियाँ बनाई जाती हैं और नीतियाँ जो बनाई जाती है उसको इम्प्लीमेंट आपके जिला अस्पताल के जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा किया जाता है। आपके सब सेंटर से लेकर आपके जिला अस्पताल तक जितने भी बीच में कड़ियाँ आती हैं, आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल सिस्टम से लेकर आपकी जितने भी स्वास्थ्य की कड़ी है, एक जोड़ के हेल्थ टीम के साथ किया जाता है। मुख्य 2 चीज़ें और सामने आती है। स्वास्थ्य दल के सदस्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्त कैसे होते हैं और कार्य क्या होते हैं उनके। मेडिकल ऑफिसर दल का प्रमुख होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती हैं, स्वास्थ्य परीक्षक होते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, ग्राम स्वास्थ्य गाइड होते हैं और दाइयाँ होती हैं। और जो इनकी रोल होते हैं मेडिकल ऑफिसर की दल का जो प्रमुख होते हैं, उनकी काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं और जिम्मेदारियों के साथ साथ उनको कर्तव्य का निर्वहन भी करना पड़ता है और सबको लेके चलना पड़ता है। जितने भी आपके 4th क्लास एम्प्लॉय से लेकर आपके अपर क्लास तक जो वहाँ पे कार्यरत है, सब सेंटर पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे, और उनको मिला जुला के काम करते हैं और उसका रिजल्ट आउटपुट बहुत ही अच्छा होता है। जो हम दूसरी बात करते हैं जन स्वास्थ्य नर्स की। जन स्वास्थ्य का कर्तव्य ये है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जो कार्य करती हैं, वहाँ पे इनका बहुत अहम भूमिका होता है। जैसे कि हम एक बात करेंगे कि प्रतिरोधक क्षमता और इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करना, और इम्यूनिटी सिस्टम इस तरीके से डेवलप होता है इस तरीके से सब लोग मिलकर मेडिकल ऑफिसर की सहायता से, और जो वहाँ की ANM होती हैं और जो यहाँ की GNM स्टाफ नर्स होती हैं, वहाँ पे जाके गांव-गांव में जाकर प्रत्येक होम विजिट करके उनका एक नियम के तहत उनको इम्यूनाइजेशन लगाया जाता है, जिससे कि प्रतिरोधक क्षमता उनका सही हो जाए बच्चों का, और हर घर में एक बच्चों को सही तरीके से टीकाकरण करने में संभव हो सके और उसका रिजल्ट आउटपुट जो स्वास्थ्य मंत्रालय तक जाए वो बहुत बेहतर जाए और सुदृढ़ तरीके से जाए। दूसरा चीज़ आता है कि जो पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनको भी एक अहम भूमिका होती है। उनको जितने भी रोस्टर और रजिस्टर जितने भी चेक करने होते हैं, उनको परस्पर और आपस में निरंतर तरीके से सही हो सके, जिससे कि उसकी डाटा जो जाए वो अच्छा तरीके से जाए। और बहुत ऐसे वर्क होते हैं जो ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने लेवल पे अच्छा कार्य करते हैं। ग्राम स्वास्थ्य गाइड जो विलेज हेल्थ गाइड है और दाइयाँ हैं, वो भी बहुत अच्छा आपस में संपर्क करती हैं। थैंक यू। स्वास्थ्य दल का क्या है और इसके आशय क्या है।